पूछ के? तो वो बोले का कि आपकी बेटा मना किया है कि मेरी माँ बदमाश है, पागल है, उसको कोई मारा नहीं है। आपका बेटा दरोगा और ये लफ्ज बोला है। तब तो मेरा कान खड़ा हो गया। हमारा दरोगा हो गया बेटा तो बोल देगा कि मैंने माँ हमारा पागल है, उससे तो मैं किस तरह पागल लग रही हूँ। आप मेरा मेडिकल कराइए। आप मुझे बोले थे कि सोमवार के कराएंगे। आता नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप जाइए। जान का खतरा है। आपके बेटे से आपको जान मान के खतरा है। मुझे भी खतरा है, मेरे आदमी की भी खतरा है। ऐसा क्यों कर रहा है? वो कभी भी हम लोग के साथ घात कर देगा। ये नहीं, तीसरी राउंड खतरा किया है। हुच्चा बनाए और हमारे सीना पर 2 हुच्चा मारे। हमारा हाथ तो फसल था। एक वो पकड़ी थी, एक मैं पकड़ी। और उसके बाद मार दिए नाक पर 2 बार नाक पर मारे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लगातार ये कहा जाता है। लगातार ये कहा जाता है कि कानून व्यवस्था सही है, योगी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये कहा जाता है। यूपी पुलिस इतना बढ़िया काम करती है, ये कहा जाता है। लगातार सोशल मीडिया पर, लगातार पेपर में, टीवी में ये दिखाया जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक ऐसा मामला सामने आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। एक सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वीडियो वायरल होता है। खून से लथपथ एक महिला चिल्ला रही है, रो रही है, बिलख रही है, ऐसे नाकों से ब्लड निकल रहे हैं। हमें देखा नहीं गया, तमाम से चीजें लिखी गई थी, हमें देखा नहीं गया। और ये देखे कि गाजीपुर जिले का ही है, करीमुद्दीनपुर थाने के अंतर्गत उतराव के रहने वाली एक महिला की जहां वारदात हुई वो भी गाजीपुर जिला है और वो भांवरकोल थाना है, नरसिंहपुर का है। दोनों थाना ज्यादा दूरी नहीं है, नजदीक ही है और दोनों थाना बॉर्डर पे हैं। इसके बाद बलिया पड़ जाएंगे, बिहार पड़ जाएंगे, इसके बाद बॉर्डर है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस तरीके से खून से लथपथ वो महिला एक दरोगा की मां है। एक दरोगा की मां, हाँ जी हाँ, चंद्रदीप यादव एक दरोगा की मां है और इस तरीके से परेशान है, दर दर को न्याय को भटक रहे हैं। हमें जब बताया गया तो हमने कहा यार ये दरोगा की मां है, उनको क्या दिक्कत है? उस महिला के आंखों में आंसू थे, जब बगल में बैठी है इनकी आंखों में आंसू थे जब बेटे का नाम लिया गया। तो ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो इनके दर्द इतने छलक रहे थे कि हम क्या कहें, और सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। मामला क्या है, इस मामले को हम जानने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। क्या क्या मामला है, कैसे क्या हुआ? आपके बेटे दरोगा हैं, फिर भी आप न्याय के लिए भटक रही हैं। आपके नाक से ब्लड निकल रहे थे, क्या मामला है? मामला है सर, हमको निमंत्रण में बुलाया गया था नरसिंहपुर। चाचा के नातनी का शादी था। आप अपने मायके गई थी? मायके गई थी। मायके गई थी। वो शादी बीत गया, 14 तारीख दिन आ गया, 13 के बारात आई थी। और वो शादी में साजिश था, हमको निमंत्रण देके बुलाने के लिए। साजिश के तहत आपको बुलाया गया? साजिश के तहत पर बुलाया था। जो बुलाया था, जिसके घर में साजिश है, वो नहीं साजिश किया था। इसमें साजिश था कि वो आएगी निमंत्रण पर और ये उसको मारा जाएगा। क्यों? एक बहन से जमीनी का विवाद बा। यानी आपके भाई नहीं है? भाई नहीं, जैसा कि आप ऑफ कैमरा बता रही थी, आपके भाई नहीं है? भाई नहीं है। 4 बहनें हैं आप लोग जी, जिसमें आप अपना हिस्सा जो है बेच के आप यहाँ पर चली आई जी, और अपने मायके गई थी जी। उसके बाद तो एक बहन के लिए जमीनी विवाद था आपस में? जी, आपस में जमीनी विवाद है। उसको पौन मंडा जमीन कब्जा करा दिया गया है दूसरे को।
अब वो करिए उसको तो छुड़वाओ, करिए कि हम क्यों छुड़वाए। या ये तो राजस्व विभाग का मामला वो है। तो हाँ, तो वहाँ पर हम लोग हाँ, तो कब छोड़ा गया? एसडीएम के हाथ छोड़ा गया था 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को आपको 11 बजे का जूनी, 11 बजे कौन मारा? 10 बजे। मेरे बहन है, बड़ी बहन बेचनी देवी, उनकी 3 लड़की है, उल्फी, शिल्पी, लकी। उनका आदमी है मोतीचंद। वो लड़की जो मीरा देवी बाड़ी, तो जा रही थी दवा लेने के, बंगाली डॉक्टर है उतर मचा मोड़ पर। वो डॉक्टर कहीं जा रहे थे दवाई लेने के लिए, उनके सर में दर्द था। जब गए तो वो नहरी पर खड़ा हो गए पहले ही। वो देख रहे थे हमारे चाचा का घर है, ये हमारा घर है। दोनों मिले सोले, आदमी निकलता था तभी भी सुता था, तभी लौटता था। उसके बाद जब गई तो वजह नहरी पर ओके गाली दी है हमारा बहनों, ये रंडी चल दे बिया। तो वो भी भाई ये महिला है तो वो भी कुछ बोलबे करेगी। ये गाली गलौज हुआ। आप कब वहां पर पहुंची? तो हम पहुंचे, उसको तीनों लड़की और बेचनी, बचनी का तीनों लड़की, उल्फी, शिल्पी, लकी और ये बेचनी, चारों मिल करके उसको बहुत पिटाई करते लोग। आप ही सर सोच लीजिए कि एक महिला पर 4 आदमी लपट करके मार रहा है, वो महिला के तरह 4 आदमी के मार देगी। तो बात उनकी, उसको मारा गया तो कोई हमारा पर फोन किया, हमको ये भी नहीं याद है कौन फोन किया, हम सोए थे। कांता यादव के हाथा में हम सोए थे। कांता यादव के हाथा में सोए थे, तो हमको जब वो बोला, बोला कि अरे फुआ कहाँ बढ़ू, फुआ के मार के ढाई देली सो नहर पर। तब हम दौड़ल गईली कि बात का हो गई। अभी तो हो भाई खाते पियत नहा धोत रही है। जब गईली तो देखा तनी कि अपन पसरल बाड़ी, पूरा धूर में लपटाइल बाड़ी, गले के मंगलसूत्र, नाक के, कान के सब, मतलब इधर उधर गिर गया होगा या गिर गया होगा, चाहे ले लिया होगा। अब तो हम नजर से नहीं देखे। ओकरे बाद हम उसी को डांट रहे थे कि हई अच्छा लागल है, कुल सोहत रोपत बढ़ जाए। जब देखलू कि आवत तो के भाग जाए के चाहत रहा। ओकरे बाद हमके फोन कैले रह, तू वहां समझौता करौले रहती। आखिर तू कहे के मैंने पिटा गलू तो ठीक लागत है। तली इतने पर राधे श्याम की मड़ई घर बा, राधे श्याम के घर में उस बारी भी छिपी थी, हमारा बहनों यूट्यूब किए निकट करके मारी। और जिस दिन खेत बेचाया, बेचने के जा रही थी, उस दिन हम लोग नापी कराने गए, तही वो भी राधे श्याम को मड़ी में से निकल करके 100 नंबर का सामने ओकरा पर हाथ छोड़ दिया गया। 100 नंबर के सामने 100 नंबर का सामने हाथ छोड़ा गया। अच्छा, उस दिन आप पर जब आप गए ये सब वारदात हुआ, तो उसके बाद आप पर कौन हाथ छोड़ा? तो नाकों से ब्लड निकल रहे थे। तो हमरे पर बर्दाश्त हुआ, तब ले फिर निकट करके चारों फिर झुक गई सनहरी पर। आप पे? आप पर हमरे पर पीछे से आकर हमारा झोंटा पकड़ ली, पीछे से आकर झोंटा पकड़ ली। 4 मिली 3 मिली ओकरे पर लपट गई, 1 मिली हमारा झोंटा पकड़ ली। हम भी एतर करके पीछे से उसको आगे किए, उसका भी झोटे पकड़े। जो मेरा झोटा पकड़ी तो हम भी उसका झोटा पकड़ के आगे किए। पहले हमारा बहनों ही नहर के दाती पर खड़े थे। मोती चनिया वो दरोगा हुआ है, ठीक है, हमारा भी खुशी था कि हमारा बेटा दरोगा हो गया। हम किए इस यही मौसी जो बा मार मार के हिबा खातिर भगा देती थी हमको। याद हो मोती चंद यादव गोड़ी के रहने वाले। वो बात है उनकी ससुराल में रहते हैं, नरसिंहपुर ससुराल है। पूरा हमनी का धन दौलत 10 बीघा खेत कुल मने सब हवे करके बैठी है, फिर भी उसकी संतोष नहीं है। हाँ, तो वो गए बस ऐसे हुचा बनाए और हमरे सीना पर 2 हुचा मारे। हमारा हाथ पर फसल था, एक वो पकड़ी थी, एक मैं पकड़ी। और ओकरे बाद मार दिए नाक पर 2 बार नाक पर मारे और मुंह से लगने के बाद मुंह से ब्लड निकलने लगा। तो फिर आप थाने पर गए? तो मैं थाने पर गई नहीं, मैं 100 नंबर फोन किए, पुलिस आए। वो पुलिस आया, मेरे बहन का लड़का जन सेवा केंद्र के दुकान खोला है वहां पर, जन सेवा का। तो उसको बोला कि इसको ले चल के महिला के वहां पर पहुंचा दो। तो बहन का लड़का निकला, छोटी बहन का लड़का है, वो निकला तो अपन ले जा करके हमको थाने पर पहुंचा दिया। वहां गए, दरोगा साहब देखे तो कहे कि अरे यार पहले लेके जाओ, इनको दवा कराओ। एक सजना दुकान है, मेडिकल है छोटे से। वो जब बात उनकी, वो डॉक्टर दवा दिया, पूरा पानी गर्म करके धोलाया, फिर मैंने जो भी कुछ दवा मारा
यानी लेट वहां पर सब कुछ दवा हुआ, फिर थाने पर गई तो एफआईआर एप्लीकेशन दिया गया। हाँ, दरखास्त दिले, दरखास्त दिए, कुछ से लिखवा कर पूरा अपना हम विवरण दिए। ओकरे बाद वो लिखे और कहे कि तले करते धरते 4:30 हो गया, मेडिकल नहीं हो पाया। नहीं तो कहे कि कोई गाड़ी मंगाइए, आप चलिए। तो गाड़ी मंगाइए, चलिए। तो हम कहले कि ऐसा ना कि अब 2-3 आदमी किए फोन किया, हम गाड़ी मेडिकल के दुकाने पर अपना मोबाइल छोड़ के आए थे चार्ज में लगा के। वहां गए तो फोन किए, गाड़ी हमको नहीं मिला, कोई कहीं रहा कोई कहीं रहा। हम बोले सर हमको गाड़ी नहीं मिल रही है। तो कहे कि ठीक है कोनो बात नहीं है, सोमवार के दिन मेडिकल हो जाएगा, आप जाइए दवा अच्छा से ले लीजिए। इतना बोले कि दवा अच्छा से ले लीजिए। अब हम आए घर पर, करकटपुर हम सीधे भाग के आए। एक ऑटो आ रही थी, उसी ऑटो से हम आ गए करकटपुर में। आए तो का कहा कि तू किए। अब सोमवार के दिन हम गए, जब वहाँ फोन किए कि सर आज मेडिकल होगा ना। तो आप अपने ससुराल यहाँ पर थे, यहाँ से आप फोन की कि आप आइए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जी, यहाँ पर गोड़ाउर, यहाँ पर मेडिकल हो जाए जी। तो वो नहीं आया, नहीं तो बोले कि आप थाने पर आइए। फिर हम यू रिक्शा करके हम गए एक मौसियारा भाई के संग में लेकर कि भाई हमारे साथ चलो, कब हम बेहोश हो जाएंगे, कब कारीगर इतनी हम मार चोट लगी, चोट लगे हैं। अपन गए तो वहां पर दरोगा जी से बात किए कि सर अब मेडिकल करने के लिए बोले थे, तो कह रहे हैं कि किसका बेटा दरोगा है, इसी तरह बोले, डायरेक्ट बोले सर मेरा बेटा दरोगा है। तो कितनों नाराज है, कितनों हम नाराज हैं। हमको तो आज तक पता नहीं चला कि किस कारण बेटा मेरा नाराज है। सामने आकर के बोलो 10 आदमी के समेज में कि हई कारण से नाराज है, हम भी अपना बात रखेंगे। तो बेटा नहीं, वो क्या कह रहे थे तो कहे, ये पूछ के तो बोले का कि आपकी बेटा मना किया है कि मेरी माँ बदमाश है, पागल है, उसको कोई मारा नहीं है। आपका बेटा दरोगा और ये लफ्ज बोला है। तब तो मेरा कान खड़ा हो गया, हमारा उतू हो गया। तो हम कहे कि तब सर दरोगा हो गया बेटा तो बोल देगा कि मैंने माँ हमारा पागल है, उससे तो मैं किस तरह पागल लग रही हूँ। आप मेरा मेडिकल कराइए, आप मुझे बोले थे कि सोमवार के कराएंगे, आता नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप जाइए, घर की मामला है, कुछ भी हम नहीं करेंगे। तो घर के मामला है सर, तो हमारा बेटा 6 महीना से देख रहा था कि मारने के लिए कह रहा था। मेरे बेटा अपने मुंह से खुद कहा है कि मौसी वो यहाँ का जमीन भूल जाओ, नहीं तो तुम मार खाओगी। वो मीरा से बोला है ये बात के। मीरा हमसे कहे कि तेरे बेटा ऐसा बोल रहा है। हम बोले चल मेरे बेटे बोल रहे थे, मैं साथ में हूँ, कौन काहे लिए मारेगा कोई। यानी हाँ, तो बेटा अब कह रहा है, सबसे कह रहा है, उससे हमारा जान मान का खतरा है। आपके बेटे से आपको जान मान के खतरा है, मुझे भी खतरा है, मेरे आदमी की भी खतरा है। ऐसा क्यों कह रहा है, वो कभी भी हम लोग के साथ घात कर देगा। ये नहीं, तीसरी राउंड खतरा किया है, अपने सामने नहीं आता है, बल्कि दूसरे को घेरवा कर हमको मरवाना चाहता है, मरवाता है। मैं कितना बर्दाश्त करूं। अब सोचिए ना, ये सोचने वाली बात है। एक माँ कितना बर्दाश्त करूं। वो दरोगा हुआ है, वो दरोगा हुआ है, ठीक है, हमारा भी खुशी था कि हमारा बेटा दरोगा हो गया। हम किए यही मौसी जो बा मार मार के हिबा खातिर भगा देती थी हमको, इसका बेटा है तो कहीं रह मत जाओ। यही मौसी इतना की है, एक मुट्ठी चना का दाना खातिर मारी है, लड़कन के भगाई है। 2-3 दिन हम बाहर लेकर के वो लोग के ससोट बिछा करके सोए हैं। ये मौसी ये मौसी बात उनके आज देख लिए कि रुपया वाला है, तो आज मिठाई हो गई है। का की है लड़का बेटे के लिए इतना दुख झेली, लेकिन फिर भी आज बेटा नहीं सुना। आज दरोगा बेटा नहीं सुन रहा है। शादी में कुल मैं किए हूँ, एक थन गहनों तो नहीं दी है उसकी मौसी, उसकी बेटी को हम गहना दिए हैं। चलिए ये विषय दूसरा हो गया, लेकिन सोचने वाली बात है कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की मां दर दर भटकने को मजबूर है। नाकों से ब्लड निकल रहे थे, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जैसा इनका कहना है, नाकों से ब्लड निकल रहे थे, लेकिन फिर भी मेडिकल नहीं हुआ। और दरोगा बेटा कहता है, जैसा इनका कहना है, हम बार बार ये कह रहे हैं, जैसा इनका कहना है कि दरोगा बेटा ये कहता है कि हमारी माँ पागल है। और को थाने पर दरोगा से पूछा जाएगा
कि वो इसे बोला, एकदम सामने सुनाए, भावरकोल थाना अध्यक्ष दरोगा हमारा लिखते हुए मेडिकल हमारा ये बताए, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि भावरकोल थाना अध्यक्ष ये बताया कि हमारी माँ पागल है। ये कहता है तो आपका बेटा दरोगा है। सोचिए ना, जिस थाने पर वो दरोगा होगा तो महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा करता होगा। हालांकि यह जांच का विषय है। कई गंभीर आरोप लग रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी, और उत्तर प्रदेश में ऐसे दरोगा पर भी, और एक बेटे पर भी। एक ये भी दरोगा है, एक वो भी दरोगा है, भावरकोल थाना अध्यक्ष। लेकिन सुना किसका जाएगा? क्या दरोगा के चक्कर में मां पिसती रहेगी, परिवार पिसता रहेगा, कि इनको न्याय मिलेगा? बहुत बड़ी विडंबना है। कभी ये मां उस बेटे के जन्म पर उन बहनों को, बहनोइयों को और सबको मिठाई खिलाई होंगी। कभी घूम घूम नाची होंगी उस बेटे के शादी में। कभी जब वो लड़का यूपी पुलिस में जब दरोगा हो गया तो घूम घूम मिठाइयां बांटी होंगी और गर्व से सीना चौड़ा करके बाप घूमता होगा। दर्द उस समय इस मां को होगा क्यों नहीं, कि जब मारने वाला तो कोई और है, मार तो दिया, लेकिन बेटे के द्वारा जब इस तरीके से कहा जाए। मेरे बेटे के साजिश था। मेरे बेटा हमको हर जगह घरवाता है। क्यों घरवाता है? और मरवाया है मोती चंद यादव से। अब सोचिए ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। उनका 3 बेटी बेचनी देवी ना मिल करके हमको मारा है, और वो तो मारा। चलिए, ये उच्च अधिकारी को हम संज्ञान देंगे, यह वीडियो संदर्भित करेंगे। हमारा मुकदमा डायल किया जाए, हमारा मुकदमा। चल भाई चलिए, इस वीडियो को हम संज्ञान देते हैं उच्च अधिकारी को। जो भी उच्च अधिकारी या वीडियो डीएम साहब को भी भेजेंगे, एसडीएम साहब को भी भेजेंगे, यहाँ तक कि एसपी साहब को भी भेजेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भी भेजेंगे, ट्वीट भी करेंगे। बहुत बहुत इस वीडियो को देखिएगा और जांच करिएगा। जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिएगा। अगर दरोगा ये गलती किया है, चाहे भावरकोल थाना अध्यक्ष हो, चाहे इनका बेटा दरोगा हो, चंद्रदीप यादव, दोनों दरोगा में से अगर जो गलती किया है, गलती तो वो भी किए हैं, अब तक मेडिकल नहीं हुआ, गलती इनको भरमा कर भेज दिए घर। अब तक मेडिकल हो जाना चाहिए। बुलाए सोमवार के, मैं गई तो जवाब कौन देगा? जवाब आप लोग लीजिएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।